ये सोच सकते हैं कि अमेरिका में किसी चर्च की दीवार पर ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लगा दी जाए? बिल्कुल नहीं। लेकिन कनाडा में आतंकी तलविंदर सिंह परमार की तस्वीर ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर के एक गुरुद्वारे में लगी हुई है और जस्टिन ट्रूडो की सरकार इस पर कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहती। कनाडा की सरकारों को खालिस्तानी आतंकी शायद कोई समस्या लगते ही नहीं, वो इसे भारत की समस्या मानते हैं और इसीलिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। खालिस्तानी आतंक पर कनाडा की मौन सहमति के एक नहीं कई दर्जन उदाहरण भी हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कनाडा में सांझ सवेरा नाम की एक मैगजीन खालिस्तानी आतंकियों का महिमा मंडन किया करती थी। आने वाले दिनों में इस मैगजीन को सरकारी विज्ञापन भी मिलने लगे। सांझ सवेरा मैगजीन अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन यानी WSO से जुड़ी हुई है और कहा जाता है कि इसकी स्थापना अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुई थी। कनिष्क बॉम्बिंग के आरोपी को आज तक कनाडा में कोई सजा नहीं हुई। 2018 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जस्टिन ट्रूडो को 10 खालिस्तानी आतंकियों की एक लिस्ट सौंपी थी। मलकीत सिंह उर्फ फौजी, गुरप्रीत सिंह, हरदीप सिंह निज्जर, पन्नू और गुरजीत सिंह चीमा का नाम उस सब में शामिल था। गुरजीत सिंह चीमा पर पंजाब में सिख नाबालिगों को कट्टरपंथी बनाने और खालिस्तानी आतंकियों का एक मॉड्यूल तैयार करने का उन पर आरोप है। माना जाता है कि चीमा कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में रहता है। गुरप्रीत सिंह पर भी पंजाब के युवाओं को भड़काने और आतंक के लिए फंड जुटाने का आरोप है। माना तो यह भी जाता है कि गुरप्रीत कनाडा के ओंटारियो में रह रहे हैं और इसी तरह बब्बर खालसा से जुड़ा मलकीत सिंह कनाडा के सरे शहर में रह रहा है। बब्बर खालसा से ही जुड़े गुरजिंदर सिंह पन्नू के लिए कहा जाता है कि वो कनाडा के हैमिल्टन में रहते हैं और जिस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद जस्टिन ट्रूडो बवाल मचा रहे हैं उस पर तो 10 लाख का इनाम तक रखा गया था। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान तो कम से कम अपने यहाँ पनाह लिए हुए आतंकियों की मौजूदगी से इनकार तो करता है। वो कम से कम ये तो कहता है कि हमारे यहाँ से भारत में कोई आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। दूसरी ओर कनाडा तो खालिस्तान के इन आतंकियों को खतरा मानने के लिए ही तैयार नहीं। उल्टे जस्टिन ट्रूडो तो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटे हुए।